उद्यान, कृषि पणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिवगढ़ क्षेत्र को करोड़ों की सौगात देकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आज़ादी की बीते 75 वर्षों से अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का दंश झेल रहे पटकन का पुरवा गांव को बांदा बहराइच हाईवे कुंभी से पटकन का पुरवा तक मंडी समिति से 1 करोड़ से अधिक लागत से सड़क देकर ग्रामीणों के विकास का रास्ता खोल दिया है। कुंभी पटकन का पूर्वा संपर्क मार्ग के शिलान्यास के पश्चात दिनेश प्रताप सिंह ने कुंभी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मंडी समिति से इससे महंगी सड़क हमने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि आज तक हमने शिवगढ़ की जनता के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में कभी कोई चूक नहीं की है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के सुपर प्रधानमंत्री आते थे तो शिवगढ़ भवानीगढ़ में रस्सा बांध दिया जाता था, जनता को अलग कर दिया जाता था, रस्सा बांधकर जनप्रतिनिधि निकल जाते थे। कांग्रेस का यह रिश्ता शिवगढ़ रायबरेली की जनता से था। कांग्रेस ने कभी लोकसभा का टिकट रायबरेली के बेटे को नहीं दिया। जब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी तो उसने बाहर से लाकर कैप्टन सतीश शर्मा जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया, किंतु रायबरेली की माटी कोख से जन्मे किसी बेटे को टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ तक कि कांग्रेस ने कभी सांसद प्रतिनिधि रायबरेली का नहीं बनाया। क्या यही कांग्रेस का रायबरेली की जनता से पारिवारिक नाता है? हाथ हिलाकर जनता के साथ इमोशनल नाता जोड़ने वाली कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली की जनता जड़ से उखाड़ फेंकेगी। रायबरेली से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार पर भरोसा तो किया, किंतु गांधी परिवार ने कभी रायबरेली की जनता पर विश्वास नहीं किया। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी ने चुनाव जीतने के बाद कभी जनता का दर्द जानना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ तक कि चुनाव जीतने के बाद प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आई। ऐसे सांसद से क्या फ़ायदा जो चुनाव जीते रायबरेली से और राज करे दिल्ली में। वहीं दिनेश प्रताप सिंह ने क्षेत्र के परड़िया में जिला पंचायत से कराए गए जाने वाले आधा दर्जन से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसके पश्चात बसंतपुर सकतपुर पहुंचे दिनेश प्रताप सिंह ने जिला पंचायत से कराए जाने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए क्षेत्र की जनता का हाल जाना। इस मौके पर राज्य मंत्री प्रतिनिधि विनय वर्मा, राजकुमार सिंह, शरद सिंह, पवन सिंह, युवा समाज सेवी आशु सिंह, प्रधान अशरफिलाल यादव, केतार पासी, अनिल वर्मा, अनिल यादव, संतोष सिंह, रामपाल सिंह, सोनू सिंह, ललित तिवारी, पंकज मिश्रा, रामशरण यादव, अजय पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में कहीं 30 लाख की सड़क दिया, कहीं 25 लाख की सड़क दिया, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर बनने वाली पूरे उत्तर प्रदेश में अकेली सड़क है जिसका मैंने आज शिलान्यास किया है। सम्मानित साथियों, भाव हम जानते हैं, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर स्नेह आशीर्वाद शिवगढ़ देता है तो आपको दिखता भी होगा कि मैं भी शिवगढ़ को सम्मान, इज्जत, सेवा आपको सर्वोच्च पर रखता हूं, आपको सबसे ऊंचाइयों पर रखता हूं। राजनीतिक व्यक्ति तमाम परिस्थितियां आमने सामने आती जाती हैं, उनके बावजूद भी मुझसे कभी शिवगढ़ के सम्मान में, शिवगढ़ के लोगों के सम्मान में, शिवगढ़ के प्रधानों के सम्मान में, शिवगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में हमसे शायद कभी चूक नहीं हुई। लेकिन ये सही है कि राजनीतिक व्यक्ति कितना भी चलेगा, ये काजल की कोठरी है, एक लीक लग ही जानी है, तो वो तो हो सकता है ऐसा कहीं हो, लेकिन मेरे पास समयाभाव जरूर है। आप सबके आशीर्वाद से 75 जनपदों के दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। अपने 4 विभागों के दायित्वों के निर्वहन में 75 जनपद का दौरा भी करना पड़ता है। 2 जिले हमारे हैं जिनका मैं प्रभारी मंत्री हूं, एक जौनपुर और एक महोबा। उसके बाद एक वो जिला है जिसने मुझे जौनपुर, महोबा और 75 जिलों को की सेवा करने लायक बनाया है, जो शिवगढ़ और रायबरेली है, उसकी भी मुझे सेवा करनी। इसके बावजूद मेरी उपस्थिति चाहे सुख दुख में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, मैं आपके रजिस्टर में अनुपस्थित नहीं हूं। फिलहाल इतनी भी अनुपस्थिति नहीं है कि मैं कक्षा से
बाहर कर दिया जाऊं, इतनी अनुपस्थिति तो कभी शिवगढ़ में हमारी नहीं रही है। आदरणीय नंदकिशोर तिवारी जी मंच पर नहीं है, मुझे जरूर याद आता है कि शायद कोई मंच रहा हो जहां नंदकिशोर तिवारी जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित ना रहे हों। लेकिन ये भी सही है, तमाम लोगों के मन में आ रहा होगा कि हमको सूचना नहीं मिली होगी। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, परिस्थितियां मेरे सामने ऐसी हैं। अगर मुझे थोड़ा सा समय मिला तो मैंने सोचा मुझे आज शिवगढ़ की सेवा कर लेनी चाहिए। अब वो होकर छोटे से समय में मैंने परसों सोचा कि क्या परसों हम शिवगढ़ जा सकते हैं। रात को सोचा, कल दिन में मैंने कहा नहीं कर सकते हैं। कल दोपहर तक मैंने इंप्लीमेंट किया कि मुझे शिवगढ़ जाना है। शाम तक सर्कुलेट हुआ कि शिवगढ़ जाना है और हमको शिलान्यास करना है, दायित्वों का निर्वहन करना है। ऐसे क्रम में कहीं सूचना देना भी छूट गया होगा, क्योंकि तय हमने कर दिया, सूचना देने के लिए कह दिया भैया आप लोग सूचित कर दीजिएगा, और मैं चला गया और कामों के दायित्वों के निर्वहन के क्रम में और कहीं दौरा करने लगा और कहीं सेवा करने लगा। तो हमसे भी चूक हो सकती है, किसी और से भी चूक हो सकती है। इसे सतत प्रक्रिया माना जाए, द्वेष भाव से कभी ये न माना जाए कि हमने किसी को याद करना भूल किया होगा या आपको नहीं किया होगा या नहीं बुलाया होगा अथवा बुलाने में विलंब हो गया होगा। सम्मानित साथियों, हम सब ये जानते हैं जो व्यक्ति कुछ देता है, चाहे जितना अच्छा करो, उसी में कुछ कमियां हो सकती हैं। अगर राम लखन पांडे जी हमको चाय पिलाएंगे तो हम यही कह सकते हैं इस चाय में चीनी कम थी, इसमें पत्ती कम थी। लेकिन अगर पवन सिंह चाय पिलोबे न करे तो उनके अंदर हम कौन कमी निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल सकते। तो जो आदमी काम नहीं करेगा, सम्मानित साथियों, उसमें खामियां निकालने का कोई अवसर नहीं मिलता है। और जो सेवा करेगा, जो काम करेगा, जो परिश्रम करेगा, खामियां उसमें निकालने का अवसर लोगों को मिल जाता है। सम्मानित साथियों, हम आपका मनोबल बढ़ाएं, सकारात्मक कामों में जब भी अवसर मिले हम आपका मनोबल बढ़ाएं, इज्जत दे करके। आप हमारा मनोबल बढ़ाओ, हमारी इज्जत दे करके। दोनों का मनोबल बढ़ेगा तो निसंदेह अच्छे शिवगढ़ का निर्माण करने में हम भी सफल हो पाएंगे और आप भी सफल हो पाओगे। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ मिल करके काम करेंगे तो निसंदेह अच्छा वातावरण भी रहेगा और हम लोग अच्छा काम करने में कामयाब हो पाएंगे। सम्मानित साथियों, निसंदेह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को क्या दिया है। देश से शुरू करिए, रायबरेली को क्या दिया है। रायबरेली के बाद अगर शिवगढ़ की आप बारे में तुलना करोगे तो रायबरेली को क्या दिया है, शिवगढ़ को क्या दिया है। आपको महसूस होगा कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको ऐसे पहले कभी नहीं देखने को मिला। आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो अभी प्रधानमंत्री ही बन पाए हैं। रायबरेली ने तो सुपर प्रधानमंत्री भी देखा है। सम्मानित साथियों, जिसको आप सब हम लोग कहते थे सुपर प्रधानमंत्री हैं, अब सुपर प्रधानमंत्री ने क्या दिया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया है। सन 52 से 2023 तक हम सबने नकली नेहरू, नकली गांधी से लेकर के नकली बाड्रा तक खुद देखा है, उनको भी देखा है, उनकी सेवाएं भी देखा है और बड़े करीब से देखा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमने इतने करीब से नहीं देखा जितना हमने नेहरू गांधी खानदान को बड़े करीब से देखा है और जिनको हम सुपर प्रधानमंत्री कहते थे। लेकिन अगर आप पाओगे कि किसकी सेवाएं कितने करीब तक पहुंची हैं, जब सुपर प्रधानमंत्री आते थे तो शिवगढ़ के भवानीगढ़ चौराहे पर रस्सा बांध दिया जाता था और जनता को अलग और जनप्रतिनिधि को अलग रस्सा बांध करके जनप्रतिनिधि निकल जाते थे। ये रिश्ता शिवगढ़ और गांधी परिवार का, रायबरेली और गांधी परिवार का सम्मानित साथियों था। सन 52